बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो लेक्चर है वो एक कमेंट की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं। किसी ने एक कमेंट किया था, शायद अहमद नाम के लड़के ने। तो वो अहमद साहब आपकी रिक्वेस्ट पे साइटेटर ऑन रेंट लॉज स्टार्ट किया मैंने। इसके बाद इंशाल्लाह सिविल साइटेटर और क्रिमिनल साइटेटर भी करूँगी। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। मोहम्मद इमरान वर्सेस सज्जाद अहमद जान 2023 YLR 475 पेशावर हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ये जो आपने सिविल जज के या एडिशनल के या जुडिशल एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसमें आप जजमेंट सिर्फ इस वजह से मतलब पढ़ते हैं कि आपने उसमें रेफरेंस देने होते हैं। तो रेफरेंस के दो तरीके होते हैं। आपको अगर पूरा रेफरेंस नहीं भी याद, सिर्फ टाइटल याद है, जैसे नाम याद रखना आसान होता है, आप मोहम्मद इमरान वर्सेस सज्जाद अहमद जान याद रख सकते हैं आसानी से। तो आप इसको याद रखें, लिख लेना कहीं किसी एक जगह पर, और फिर इसका क्रक्स जो आगे इसमें मुख्तसर सा क्रक्स दिया हुआ है तो वो आप माइंड में रख लें। और अगर नहीं ये वो याद रहता तो फिर आप मतलब ये आसान, जितने भी आसान केस लाज होते हैं ना, आपने उसमें एक केस ला सिर्फ रेफ़र करना होता है हर सवाल में। अब जैसे ये साइटेटर ऑन रेंट लाज है ना, अगर आप सिर्फ ये 24 पेजेस पर मुझसे मिले, अगर आप सिर्फ यही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो रेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसका अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसी तरह सिविल साइटेटर में जितने भी केस लाज हैं उनको ही अगर आप अच्छे तरीके से बार बार लिख के बार बार पढ़ के एक दूसरे को सुना दिया करें एक दूसरे को से मुराद कि आप अगर ग्रुप स्टडी करें, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपको चाहिए कि आप अपना जो मतलब क्वेश्चन जो भी आप तैयार करें या कोई भी केस ला याद करें, तो आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी को ऐसे ही सुना दिया करें। किसी से फ़ोन पे बात करें तो उसको बता दें आज मैंने ये केस ला पढ़ा है उसमें, और 2023 YLR 475 उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। अब 2023 YLR 475 हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स क्या हैं जी। पटिशनर, क्योंकि ये रेंट साइटेटेड है तो इसमें जितने भी केस लाज होंगे वो सारे के सारे रेंट से रिलेटेड होंगे। फैक्ट्स है जी, द पिटिशनर्स टेनेंट वर एविक्टेड फ्रॉम द प्रीमिसेस बाय लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स ने टेनेंट को एविक्ट कर दिया पटिशनर से, मतलब बेदखली की दरख्वास्त दी और उसमें लोअर कोर्ट ने उसकी मंजूर कर दी। टेनेंट बेदखल हो गया, फिर क्या हुआ जी, द टेनेंट्स क्लेम्ड दैट देयर वाज नो लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब उन्होंने, टेनेंट ने कहा कि जी लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप टेनेंसी वाला नहीं था। द टेनेंट स्टेटेड दैट दे परचेज द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर। ये ऐसा केस ला जिस पे से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि अब अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान टेनेंसी एग्रीमेंट ना हो और उनका रिलेशनशिप ऐसा ना हो और टेनेंट ये क्लेम करता हो कि उसने प्रॉपर्टी उससे ख़रीद की है, बेशक लैंडलॉर्ड से ख़रीद किया या किसी और से भी ख़रीद की है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इस हवाले से आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टेनेंट ने कहा जी उसने अपने फादर से प्रॉपर्टी परचेज़ की है। अब कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन, कोर्ट ने क्या कहा, द टेनेंट्स फेल टू प्रोवाइड एनी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट टू प्रूव देयर परचेज क्लेम। अब टेनेंट फेल हो गया उस बात को प्रूव करने के लिए कि कोई भी जो भी क्लेम उसने किया था, मतलब वो प्रॉपर्टी परचेज़ किया तो परचेज़ का डॉक्यूमेंट दिखाता, जो कि उसके पास नहीं था। द लैंडलॉर्ड्स क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप वाज अनचैलेंज। अब लैंडलॉर्ड की ओनरशिप जो है वो अनचैलेंज है, मतलब उसने चैलेंज ही नहीं कर सका। जब वो क्लेम ही नहीं, अपना इंटाइटलशिप ही नहीं बता सका, तो फिर इट मीन्स कि जो लैंडलॉर्ड है वही ओनर है। द पेमेंट ऑफ मंथली रेंट वाज इस्टेब्लिश, वो हर महीने उसको रेंट देता था जो कि लैंडलॉर्ड ने दिखाया होगा। द कोर्ट फाउंड दैट द टेनेंट्स फेल्ड टू रिबट द लैंडलॉर्ड्स केस। अब कोर्ट ने कहा कि जी टेनेंट ने जो वो फेल हो गया है लैंडलॉर्ड के केस को रिबट करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन डिसमिस्ड एज इट वाज नॉट एन अल्टरनेटिव टू द अपील और रिवीजन प्रोसेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन जो है, मतलब उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती और रिवीजन भी हो सकती। ये आप जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है ना उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी होगा इस एविक्शन पिटिशन के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं होगी, रिवीजन भी नहीं होगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन की जाती है और वो डिसमिस हो गई, सिर्फ इस वजह से कि भाई टेनेंट फेल हो गया अपना वर्जन प्रूव करने में। दूसरा केस लाज आ गया है जी, नूर रहमान वर्सेस शेर अफजल। ये भी 2023 का है, 2023 CLC 871 पेशावर हाई कोर्ट ने ये दिया है। फैक्ट्स क्या हैं जी, टेनेंट चैलेंज एविक्शन ऑर्डर। अब टेनेंट ने चैलेंज किया एविक्शन ऑर्डर का, टेनेंसी एग्रीमेंट हैड एक्सपायर्ड, टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था एंड नो न्यू एग्रीमेंट वाज एक्जीक्यूटेड। एक्सपायरेशन के बाद नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट।
अच्छा जी, फिर क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड डिमांडेड पोजेशन ऑफ द रेंटेड प्रीमिसेस। कोर्ट, अब लैंडलॉर्ड ने पोजेशन डिमांड कर ली। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन, द कोर्ट रूल्ड दैट सिंस द टेनेंसी पीरियड हैड एंडेड द टेनेंट हैड टू सरेंडर द प्रीमिसेस। अब जब टाइम खत्म हो गया तो लिहाजा उसको छोड़ना चाहिए। नो जस्टिफिकेशन फॉर द टेनेंट टू रिटेन पोजेशन विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट। अब अगर आपने रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट पढ़ा हुआ है और अगर नहीं पढ़ा तो आपको चाहिए कि पहले एक दफ़ा रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट पढ़ें। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ, जो कि पूरा का पूरा रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे के लेक्चर में मिल जाएगा। पहले आप उसको सुने और उसके बाद अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट कभी भी नहीं भूलेगा। और रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट में से अक्सर एक सवाल लाजमी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। अच्छा जी, लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बगैर नई जो टेनेंट है वो रिटेन नहीं कर सकता पोजीशन, मतलब उस जगह को उसने छोड़ना था। हाँ, लैंडलॉर्ड चाहे तो वो रह सकता है, अदरवाइज नहीं। टेनेंट्स ओन विटनेस कन्फर्म्ड सेटलिंग सब लेटिंग एंड टेनेंट्स ब्रीफ ऑक्यूपेशन। अब टेनेंट्स क्या अपने विटनेस ने ही कह दिया कि उसने सब लेट किया हुआ है उस टेनेंट उसकी जो वो टेनेंसी की ऑक्यूपेशन थी ना, मतलब वो जो प्रेमिसेस थी उसको उसने सबलेट कर दिया। लैंडलॉर्ड्स नीड फॉर द प्रेमिसेस वाज एस्टेब्लिश। अब लैंडलॉर्ड ने कहा जी मुझे इस जगह की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन वाज डिसमिस, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशनल डिसमिस होगी, क्योंकि जब टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर लैंडलॉर्ड की कंसेंट से ही वो मज़ीद फर्दर एग्जीक्यूट हो सकता है, फर्दर उसको टाइम मिल सकता है। और लैंडलॉर्ड कहता है कि उसे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो फिर लिहाजा वो उस टेनेंट की टेनेंसी जो है वो नहीं आगे चल सकती, लिहाजा केस डिसमिस हो गया। तीसरा केस आ गया जी, शेर अफजल खान वर्सेस नूर इस्लाम 2023 CLC 277 पेशावर हाई कोर्ट। फैक्ट्स क्या हैं जी, लैंडलॉर्ड सॉट इविक्शन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब लैंडलॉर्ड ने सॉट की कि इविक्शन किस लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब लैंडलॉर्ड जो है वो उस बिल्डिंग को दोबारा बनाना चाहता है या उसमें मज़ीद एक नया पोर्शन बनाना चाहता है, तो इस वजह से उसने वो जगह खाली करवा ली। नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेमिसेस टू बी डिलैपिडेटेड, वैसे इस वर्ड का मतलब मुझे भी नहीं पता। लैंडलॉर्ड ऑब्टेन्ड नेसेसरी सैंक्शन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब लैंडलॉर्ड ने एक ज़रूरी जो सैंक्शन लेनी चाहिए थी वो उसने ले ली कि भाई मतलब ज़रूरी है कि वो रिकंस्ट्रक्शन की जाए। अब कोर्ट ने इसमें क्या एनालिसिस दिया जी, लैंडलॉर्ड हैड द राइट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी फॉर रिकंस्ट्रक्शन। लैंडलॉर्ड का ये राइट है, रेंटेड प्रीमिसेस में ये लिखा हुआ है कि वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। सैंक्शन फॉर रिकंस्ट्रक्शन वाज ऑब्टेन्ड एज रिक्वायर्ड, और उसने सैंक्शन भी ले ली जो कि ज़रूरी थी। प्री मेच्योर एप्लीकेशन फॉर एविक्शन डिसमिस्ड। एविक्शन की प्री मेच्योर एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो गया। ऑर्डर फॉर एविक्शन कुड बी पास्ड आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी ट्रायल। अब ऑर्डर फॉर इविक्शन जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी और ट्रायल के बाद होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लैंडलॉर्ड ने जो वो उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो उसने उस स्टोरी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो वो उसमें वो जगह मतलब रह सकता है, तो वो उसको प्रॉपर ट्रायल के बाद, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद फिर उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो टेनेंट को उस जगह से निकाले। अदरवाइज सिर्फ महज इस वजह से कि वो उसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, टेनेंट को नहीं निकाला जाएगा। इन शॉर्ट इसमें ये कहा गया। चौथा केस है जी, गुलाम अली वर्सेस राना बाबर खान 2023 PLD 507 लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट का है 2023 PLD 507। ये साथ साथ अगर आप लिख लेना तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। फैक्ट्स इसमें क्या है जी, टेनेंट चैलेंज इविक्शन ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट ट्राइब्यूनल। टेनेंट ने चैलेंज किया इविक्शन ऑर्डर जो कि रेंट ट्राइब्यूनल ने पास किया था। पिटिशनर नॉट इम्प्लीडेड इन द ओरिजिनल रेंट प्रोसीडिंग। पिटिशनर ने इम्प्लीड ही नहीं किया ओरिजिनल रेंट प्रोसीडिंग में। पिटिशनर सॉट सस्पेंशन ऑफ इविक्शन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अब पिटिशनर ने कहा जी कि इविक्शन का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए क्योंकि वो फ्रॉड के ज़रिए ले गई है। कोर्ट का एनालिसिस है जी, रेंट ट्राइब्यूनल कोड एक्सरसाइज पावर्स अंडर CPC। रेंट ट्राइब्यूनल एक्सरसाइज कर सकती है पावर CPC के तहत। क्यों? वैसे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रेंटेड मामलात में CPC और QS एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर ओरिजिनल रेंट का मैटर, वो जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है, जो ओरिजिनल लॉ है उसका स्पेशल लॉ, वो जब साइलेंट होता है तो फिर CPC एप्लीकेबल होती है, इवन के QS भी फिर एप्लीकेबल हो जाती है। अब 12(2) के हवाले से, मतलब फ्रॉड के ज़रिए अगर कोई किसी ने डिग्री ऑब्टेन कर ली है तो उस हवाले से जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है वो आप पूरा पढ़ के देख लें, आपको कोई प्रोविज़न नहीं मिलेगी, वो साइलेंट है। तो जब लॉ साइलेंट होता है तो फिर स्पेशल लॉ अगर साइलेंट हो जाए तो जनरल लॉ एप्लीकेबल होगा, ये एक जनरल रूल है।
तो इस केस लॉ में भी यही कहा गया कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ द CPC कुड बी फाइल्ड बिफोर रेंट ट्राइब्यूनल एंड द ऑस्टर एज कंटेन्ड इन सेक्शन 26 एंड 34 ऑफ द एक्ट 2009 वुड नॉट अप्लाई। मतलब 26 और 34 में यही कहा गया कि CPC जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नो इलीगैलिटी और इन्फर्मिटी इन लोअर कोर्ट ऑर्डर्स, लोअर कोर्ट के ऑर्डर में कोई भी इलीगैलिटी या इन्फर्मिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्टेशन बस डिसमिस, ये भी डिसमिस हो गई है जी, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो उन्होंने कहा था कि CPC एप्लीकेबल नहीं है 34 और 26 के तहत, लेकिन चूँकि CPC एप्लीकेबल हो सकती है अगर उसमें स्पेशल लॉ साइलेंट हो तो। 5 है जी खादिम हुसैन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लिया 2000 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ केस कर दिया। अच्छा खैर 2023 YLR 729 लाहौर हाई कोर्ट। फैक्ट्स, पिटिशनर अग्रीव्ड बाय एविक्शन ऑर्डर, पिटिशनर जो है वो अग्रीव हो गया एविक्शन ऑर्डर के से। डिस्प्यूट ओवर द लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, रिस्पोंडेंट क्लेम्ड ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट, रिस्पोंडेंट ने कहा जी ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था और उसको इविक्ट कर दिया गया। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन, टू सक्सीड इन एन एविक्शन पिटिशन रिस्पोंडेंट हैड टू इस्टेब्लिश टेनेंसी। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने टेनेंसी इस्टेब्लिश करनी थी और टेनेंसी के लिए जो लॉ है रेंट सेटलमेंट वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर एन ओरल टेनेंसी। या तो आपने रिटर्न एग्रीमेंट लिखना है या फिर आपने सेटलमेंट करनी है जो रिक्वायर है ओरल टेनेंसी के लिए। नो रेंट सेटलमेंट अलेज और प्रूव्ड, अदर लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के पास दूसरी रेमेडीज भी मौजूद थी। ऑर्डर फॉर एविक्शन कुड नॉट कन्फर टाइटल, ऑर्डर मतलब अगर ऑर्डर पास कर दिया है इविक्शन का तो ये इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो जो लैंडलॉर्ड से मतलब जिसने पिटिशन फाइल किया वो ओनर ही है, ये साबित नहीं होता इस बात से। कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन अलाउड। छठा केस है जी मुश्ताक अहमद वर्सेस इशफाक अहमद 2023 YLR 420 लाहौर हाई कोर्ट। फैक्ट्स हैं जी इसमें एविक्शन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अनऑथोराइज्ड चेंजेस एंड डिफॉल्ट इन रेंट पेमेंट, रिस्पोंडेंट अलेज्ड ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट, पिटिशनर डिस्प्यूटेड द लैंडलॉर्ड्स क्लेम, ये भी ओरल टेनेंसी के हवाले से। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन, इजेक्टमेंट एप्लीकेशन एंड एफिडेविट्स सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स वर्जन, पिटिशनर्स मदर कंट्राडिक्टेड हरसेल्फ, evidence should match the pleadings, evidence cannot be introduced beyond the pleadings, constitutional petition allowed। अब जो एजेक्टमेंट एप्लीकेशन है वो एफिडेविट सपोर्ट करती है मतलब लैंडलॉर्ड के वर्जन को। अब जो पिटिशनर की मदर है उसने कंट्राडिक्ट कर दी हर सर, मतलब बात कुछ और थी उसने कुछ और कह दी, और जो एविडेंस है वो मैच करनी चाहिए प्लीडिंग के साथ। मतलब प्लीडिंग में उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है वो टेनेंट है, अब वो एविडेंस में वो कह रहे हैं कि जी ये वाला बंदा नहीं वो वाला बंदा टेनेंट है, कुछ इस तरह की बात। ये जो भी हो गया अब ये तो पूरी जजमेंट पढ़ने से पता चला गया ना कि एक्चुअल में उसमें क्या कंट्राडिक्शन थी। बहरहाल इस वजह से उसकी पिटिशन वो अलाउड होगी रिस्पोंडेंट की। 7 हबीब बैंक लिमिटेड वर्सेस अयूबुल हसन खोकर 2023 PLD 47 लाहौर हाई कोर्ट। फैक्ट्स, रेंट कंट्रोलर डिटरमेंट फेयर रेंट, डिस्क्रिशनरी फैक्टर्स इंक्लूडेड रेंट ऑफ सिमिलर प्रीमिसेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन etc। बैंक चैलेंज द रेंट डिटर्मिनेशन, अब रेंट को बैंक ने चैलेंज किया है रेंट डिटर्मिनेशन को। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन, रेंट कंट्रोलर एक्सरसाइज डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड फैक्टर्स। अब रेंट कंट्रोलर, ये रेंट कंट्रोलर जो है ना अब रेंट ट्राइब्यूनल होती है लेकिन पहले रेंट कंट्रोलर होता था इस 2009 वाले एक्ट के बनने से पहले। तो उसने एक्सरसाइज किया है जी डिस्क्रिशन जो कि स्पेसिफाइड फैक्टर कर रहे हैं, ये वाले फैक्टर जो अभी आ रहे हैं। रेंट कुड नॉट बी इन्हेंस्ड बाय मोर देन 25%, 25% से ज़्यादा रेंट इन्हेंस नहीं हो सकता। सीलिंग लिमिट फॉर रेंट इन्हेंसमेंट वाज क्लियर। रेंट कंट्रोलर मस्ट adhere to the statutory limit principles from Sindh rent premises ordinance could be applied to पंजाब। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वाज डिसमिस। अब ये जो रूल्स होते हैं ना वो किसी और जगह के भी किसी और जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। मतलब जो स्पेशल लॉज होते हैं वो स्पेशल लॉ हर सूबे ने अलग अलग बनाए होते हैं, पंजाब वालों के अलग हैं, सिंध वालों के अलग हैं, इसी तरह के PK के अलग हैं। तो वो अगर एक स्पेशल लॉ बना हुआ है और उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो दूसरे स्पेशल लॉ से भी हेल्प ली जा सकती है और वो उसके रूल्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। 8 है जी पंजाब प्रोविंशियल कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर 2023 CLC 1331 लाहौर हाई कोर्ट। इसमें फैक्ट्स क्या थी जी, ओरिजिनल लेसी बैंक हैड सब लेट द लैंड।
अब ओरिजिनल लेसी ने मतलब एक प्रॉपर्टी लीज पे ली और उसने आगे फर्दर किसी और को सबलेट कर दी। Provincial government claimed ownership and arrears of rent. Appeals against eviction order was dismissed as time barred. और जो अपील है वो टाइम बार्ड मतलब थी तो वो डिसमिस हो गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि ओनरशिप उनकी है और एरियर्स ऑफ रेंट के लिए क्लेम किया। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। ओरिजिनल लेसी violated lease terms. Sublessee used the land for commercial purposes. Provincial government entitled to arrears from sublessor. Order of appellate court was set aside. Writ petition filed by provincial government allowed. 9 नंबर पे है जी यूनस रशीद वर्सेस। अब ये इतना आसान था तो इसलिए मैंने उसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे तो ये पूरा का पूरा ही आसान है, मैं भी मुझे लगता है वैसे। यूनस रशीद वर्सेस मोहम्मद काशिफ इकबाल 2023 CLC 1087 1087। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट फैक्ट्स। पिटिशनर टेनेंट sought to set aside ex parte proceedings and obtain leave to contest eviction petition। अब पिटिशनर ने क्या किया है, सेट असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हुई थी और उसने लीव टू obtain मतलब कंटेस्ट करने के लिए उस केस को फाइल की। रेंट कंट्रोलर डिसमिस। रेंट कंट्रोलर ने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। रेंट ट्राइब्यूनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अंडर द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। उसने कहा कि रेंट ट्राइब्यूनल की अब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है 2009 के तहत कि वो इस केस को डील करे। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 कन्फर्ड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन रेंट ट्राइब्यूनल। आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed a fair trial. Application to set aside ex parte proceeding allowed. Application for leave to contest deemed pending before rent tribunal. Constitutional petition allowed. मतलब जो एप्लीकेशन आपकी एक्स पार्टी है ना वो अलाउड होती ही होती है। अगर कोई जज साहब नहीं कर रहे तो आप उनको ये वाला केस रेफरेंस दे सकते हैं 2023 CLC 1087। 10वां केस है जी अब्दुल मालिक एलियस बादशाह खान वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2023 PLD 225 लाहौर हाई कोर्ट। फैक्ट्स हैं जी टेनेंट पिटिशनर चैलेंज एविक्शन ऑर्डर। अब टेनेंट ने एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज किया। रेंट ट्राइब्यूनल डायरेक्टेड फर्दर एविडेंस फॉर टाइटल ओनरशिप। रेंट ट्राइब्यूनल्स अप्रोच टू टाइटल डिटर्मिनेशन क्वेश्चन। कोर्ट का डिसीजन है जी रेंट ट्राइब्यूनल्स अप्रोच कंट्रेरी टू लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड प्रोसीजर। एविक्शन ऑर्डर्स सेट असाइड मैटर रिमांडेड टू रेंट ट्राइब्यूनल। टाइटल ओनरशिप टू बी डिटरमाइंड प्रॉपरली। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अलाउड। अब इसमें हुआ क्या जी कि रेंट ट्राइब्यूनल की जो अप्रोच थी वो कंट्रेरी थी लेजिस्लेटिव इंटेंट के और उसकी प्रोसीजर के, और एविक्शन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। मैटर को रिमांड कर दिया गया रेंट ट्राइब्यूनल के पास कि वो टाइटल और ओनरशिप को प्रॉपरली डिटरमाइन करें। 11 है जी मोहम्मद यासीन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बुरेवाला 2023 CLC 86 लाहौर हाई कोर्ट। फैक्ट्स है जी पिटिशनर टेनेंट डिनाइड लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप क्लेम्ड एन ओरल एग्रीमेंट टू सेल। रेंट ट्राइब्यूनल क्लोज्ड राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस एक्सेप्टेड एविक्शन अपील्स बाय बोथ पार्टीज वर डिसमिस्ड। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। अब ये ओरल एग्रीमेंट टू सेल को क्लेम चैलेंज किया गया है, क्लेम किया गया है। और पिटिशनर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल्ड आफ्टर एविक्शन नोटिस। पिटिशनर ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया एविक्शन के नोटिस के बाद। राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस प्रॉपरली क्लोज्ड। और राइट मतलब इसमें जो है ना आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपने एविडेंस प्रोड्यूस करनी है और अगर वो नहीं करते तो फिर राइट क्लोज हो जाता है। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट नॉट जस्टिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस डिसमिस्ड अकॉर्डिंगली। 12वां केस है जी, एक मिनट उसका अच्छा जी 12वां केस है जी अब्दुल मालिक वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू सेक्रेटरी रेवेन्यू 2023 YLR 414 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स हैं जी प्लेंटिफ फाइल्ड सूट फॉर पोजेशन अगेंस्ट डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्लेम टू बी अ टेनेंट बट फेल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। डिफेंडेंट्स पोजेशन नॉट एस्टेब्लिश। अब प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ और डिफेंडेंट क्लेम करता है कि वो टेनेंट है लेकिन वो फेल करता है, मतलब फेल हो गया प्रोवाइड करने में कि सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। डिफेंडेंट्स पोजेशन नॉट एस्टेब्लिश। डिफेंडेंट की पोजेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन है जी डिफेंडेंट फेल टू प्रूव टेनेंसी।
डिफेंडेंट पहली बात है फेल हो गया प्रूव करने में टेनेंसी। प्लेंटिफ एंटाइटल्ड टू रिकवर अमाउंट बेस्ड ऑन एनुअल रेंटल वैल्यू। सूट डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डिसमिस्ड। 13 है जी महमूद अंधा वर्सेस, अजीब नाम है महमूद अंधा, वर्सेस विथ रेंट कंट्रोलर कराची साउथ 2023 MLD 380 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स। इंटरवेनर claimed possession and payment of rent to the actual landlord. Application under order 1 rule 10 CPC dismissed. Court analysis and decision. Landlord admitted intervener's occupation. लैंडलॉर्ड एडमिट करता है कि जी इंटरवेंटर की ऑक्यूपेशन। ऑल पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट should be before the court. Rent controller had jurisdiction to decide relationship. Constitution petitioner allowed intervener impleaded as party. 110 की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट ही होती है हमेशा। 14 है जी मोहम्मद यूनस बिलो वर्सेस मिसेस प्यारी सदीक वहाब, बड़े अजीब नाम है इसमें। 2023 PLD 235 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स है जी petitioner tenant entered into an agreement to purchase the rented premises from the लैंडलेडी। पटिशनर जो है वो एंटर हुआ है अग्रीमेंट में कि वो परचेज करना चाहता है रेंटेड प्रीमिसेस फ्रॉम द लैंडलेडी, एक फीमेल से। लैंडलेडी सॉट टू एविक्शन ड्यू टू डिफॉल्ट इन मंथली रेंट पेमेंट। अब लैंडलेडी ने एविक्शन पिटिशन फाइल की कि जी मंथली रेंट उसको पेमेंट नहीं किया गया। एविक्शन के लिए एक ग्राउंड जो है वो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट भी होती है। एविक्शन ऑर्डर्स पास्ड बाय रेंट कंट्रोलर एंड लोअर एप्लीकेट कोड। लेडी एक्सेप्टेड एडवांस मंथली रेंट एज पार्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। Court analysis and decision. Sale agreement executed with consent of both parties indicating termination of the rent agreement. Landlady accepted advance rent as part of sale consideration, affirming a valid sale agreement. Possession within the capacity of a buyer, not a tenant. Finding of a lower court not in line with the law. Ejectment application dismissed. Constitution petitioner allowed. अब इसमें मुख्तसर ये हुआ है कि एक फ़ीमेल ने अपने ही टेनेंट के साथ मुआहदा कर लिया उसको सेल करने का और एडवांस पेमेंट उसने हासिल कर ली जो कि अग्रीमेंट टू सेल की बेस में होती है। बाद में उसने कहा जी कि मुझे रेंट नहीं मिल रहा तो लिहाजा मुझे इस टेनेंट को इविक्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने इविक्ट कर दिया उसको। उसके बाद वो अपील में गया तो अपील में उसने अपना वर्जन प्रूफ किया कि वो टेनेंट नहीं रहा। अब उसने एडवांस पेमेंट की हुई है, कंसिडरेशन दी हुई है उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने की, तो लिहाजा उसकी इजेक्टमेंट पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई और उसका इंटाइटल कर दिया गया कि अब वो टेनेंट नहीं है, वो है बायर। 15वां केस है जी अली नवाज वर्सेस शहाबुद्दीन 2023 CLC 1523 1523 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स पिटिशनर टेनेंट फेस्ड एन ऑर्डर टू डिपॉजिट मंथली रेंट एंड एरियर्स बाय रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर्स ऑर्डर upheld by lower appellate court. Tenant became a statutory tenant after the expiration of the rent agreement. Tenant's obligation to pay rent regulated by terms of the रेंट अग्रीमेंट। अब इसमें क्या हुआ कि जो रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर को अपहेल्ड किया है ऊपर वाली कोर्ट ने और टेनेंट जो है वो एक स्टैट्यूटरी टेनेंट बन गया है आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ रेंट अग्रीमेंट। रेंट अग्रीमेंट की एक्सपायरेशन के बाद कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। टेनेंट became a statutory tenant with rights and obligation based on the rent agreement. Periodical rent increase in line with Sindh Rented Premises Ordinance 1979. Tentative rent order not illegal or without jurisdiction. No illegality or infirmity found in lower court's order. Constitution petition dismissed. मतलब उसमें सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत रेंट जो है वो उसके हिसाब से इंक्रीज़ किया गया और टेनेंसी एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशन थी कि वो एक्सपायर भी हो जाए तो भी वो उसका टेनेंट ही रहेगा अगर वो रेंट इंक्रीज़ कर देता है, तो उसके हिसाब से ही किया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डिसमिस कर दी गई। 16 है जी अब्दुल हमीद असगर वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट 2023 CLC 344 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स इसमें जी एविक्शन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट इन हिज नेम नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। No disclosure of ownership by the trust in the applications. Legal authority of the respondent to file eviction applications questioned. Rent controller did not discuss the authority issue. Court analysis and decision. Rent controller failed to discuss the issue of the respondent's authority.
रेंट कंट्रोलर फेल हो गया कि वो रिस्पोंडेंट की अथॉरिटी को प्रूव कर सके। रिमांडेड द केस टू रेंट कंट्रोलर टू डिटरमिन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ एविक्शन एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन डिस्पोज्ड ऑफ। केस जो है वो इसमें रिमांड हो गया कि वो कंट्रोलर मेंटेनेबिलिटी ऑफ एविक्शन एप्लीकेशन को रेंट कंट्रोलर ही डिसाइड करे। 17 डॉक्टर सुनील आनंद होतवानी वर्सेस अब्दुल वकील 2023 CLC 1279 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स हैं जिसमें लैंडलॉर्ड सॉट टेनेंट्स एविक्शन ड्यू टू पर्सनल नीड एंड रेंट डिफॉल्ट। लैंडलॉर्ड कहता है जी टेनेंट को निकाला जाए क्योंकि मुझे इस जगह की पर्सनल ज़रूरत है और उसके अलावा रेंट जो है वो नहीं पे करता। टेनेंट फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। टेनेंट्स सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस्ड। अब टेनेंट ने एक और सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो कि डिसमिस हो गया। कोर्ट एनालिसिस द टेनेंट फेल्ड टू एस्टैब्लिश हिज एलिज्ड title or possession. Tenant had no standing to challenge the landlord's title. Appellate court's judgment set aside eviction order restored. 18 है जी आदम खान वर्सेस गुलाम रसूल 2023 CLC 129 कराची हाई कोर्ट। फैक्ट्स इसमें थे जी टेनेंट फेस्ड eviction ड्यू टू personal need and rent default. Rent controller directed tenant to deposit arrears and future rent. Tenant failed to comply and defense was struck off. Tenant fail हो गया अब प्रूव करने में और उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ हो गया। Appellate court set aside eviction order. Court analysis and decision. Tenant's failure to prove legal possession and tenancy. Tenant's own admission of agreeing to purchase premises. Judgment of appellate court set aside eviction order restored. 19 है जी फयाज अहमद अब्बासी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फराबाद 2023 CLC 188 कोर्ट हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर। फैक्ट्स रेंट कंट्रोलर ऑर्डर ऑक्शन ऑफ टेनेंट्स आर्टिकल इन रेंटेड प्रीमिसेस। टेनेंट्स फेलियर टू पे रेंट टू वेकेट द प्रीमिसेस। टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया और जगह को खाली भी नहीं किया। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसके खिलाफ। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। ब्रिट रेमेडी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी। नो वायलेशन ऑफ लॉ फाउंड इन इम्प्यून्ड अंडर रिट पिटीशन डिसमिस्ड। 20 मिसेस मोहम्मद अकबर वर्सेस अब्दुल जलील 2022 PLD 558 सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट्स लैंडलॉर्ड सॉट टेनेंट्स एविक्शन फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस। कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल वन प्लान्ड। ये जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है ना उसमें ये बात लिखी हुई है कि वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा किसी और बिल्डिंग में, अगर वो जिस पर्पज़ के लिए दी गई उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। कोर्ट एनालिसिस एंड डिसीजन। प्रायर permission of rent controller necessary for conversion. Section 11 of the 1959 ordinance related to such conversion. Permission not required for changes that result in non-residential use. Appeal allowed. Malik Muhammad Arif versus Zafar Iqbal 2022 PLD 366 Supreme Court. Facts ejectment application addressed to civil court but content indicated eviction petition. Rectification of error and renumbering as an eviction petition. Court analysis and decision. Application's content indicated it was for eviction. All proceedings conducted under the Punjab Rented Premises Act 2009. Petition for leave to appeal converted and allowed. 22 तोराब खान वर्सेस ताहिर खान 2022 YLR 2110 क्वेटा हाई कोर्ट बलोचिस्तान। फैक्ट्स हैं जिसमें द रिस्पोंडेंट लैंडलॉर्ड फाइल्ड एन एविक्शन एप्लीकेशन अगेंस्ट द अपीलांट टेनेंट। रिस्पोंडेंट लैंडलॉर्ड एविक्शन पिटीशन फाइल किया टेनेंट के खिलाफ। द ट्रायल कोर्ट डायरेक्टेड द अपीलांट टू डिपॉजिट टेंटेटिव मंथली रेंट बट द अपीलांट फेल्ड टू डू सो फॉर सेवरल मंथ। अब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि टेनेंट को कि वो मंथली रेंट पे करे लेकिन उसने नहीं किया। लैंडलॉर्ड सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू स्ट्राइक ऑफ द अपीलांट्स डिफेंस विच द ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड। ट्रायल कोर्ट लैंडलॉर्ड ने सबमिट किया है एप्लीकेशन कि वो स्ट्राइक ऑफ करे अपीलांट के डिफेंस को, जो कि ट्रायल कोर्ट ने ग्रांट कर दिए उसकी एप्लीकेशन। द अपीलांट डिपॉजिटेड रेंट लेट फॉर मल्टीपल मंथ्स not complying with the trial court's order. Court analysis and decision. The trial court had directed the appellant
to deposit rent before the 5th day of each month as per section 13(6) of the Balochistan Urban Rent Restriction Ordinance 1959. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वो रेंट डिपॉजिट करें. द एप्लांट फेल टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर एंड डिपॉजिटेड रेंट लेट इवन डिपॉजिटिंग लेस देन द स्पेसिफाइड अमाउंट इन द सेम केस. उसने रेंट तो पे किया लेकिन बहुत कम रेंट पे किया और ड्यू डेट के बाद पे किया. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(6) वर मैंडेटरी एंड द टेनेंट मस्ट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर. टेनेंट को रेंट कंट्रोलर की डायरेक्शन पर कंप्लाई करना चाहिए था उसकी कंप्लाइंस. द एप्लांट्स एक्शंस ब्रॉट हिम विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 13(6) रिजल्टिंग इन द स्ट्राइकिंग ऑफ हिज डिफेंस एंड एन ऑर्डर टू वेकेट द प्रीमिसेस. अब एप्लांट ने एक्शन ब्रॉट किया उसके खिलाफ कि वो जो सेक्शन 13(6) की उसने वायलेशन किया, तो लिहाजा उसका डिफेंस का राइट स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा. द अपील वाज डिसमिस, तो अपील डिसमिस होगी. अब ये जो आगे है ना, ये हाफ हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं बाकी हाफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बना दूँगी इंशाल्लाह. तो अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़. फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में.